आज विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। सारे देश में आज रामलीला का मंचन चल रहा है। सूरज ढलने के बाद आतिशबाजी के साथ साथ रावण के पुतले दहन की तस्वीरें भी आने लगेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां विजयदशमी के दिन सुबह सुबह रावण की पूजा होती है। पूरे देश में रावण के पुतले के रूप में, एक प्रतीक के रूप में भले ही रावण विजयदशमी के मौके पर रावण का दहन किया जाता हो, लेकिन उत्तर भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर रावण की पूजा होती है। और विशेषता यहाँ की ऐसी है कि यहाँ पर केवल विजयदशमी के मौके पर ही रावण के, जो हमारे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, कानपुर का ये शिवाला है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है रावण का। तिवारी परिवार ने इसकी नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर केवल विजयदशमी के अवसर पर रावण की पूजा की जाती है। चौंकिए नहीं, यह सत्य है। कानपुर में बने रावण के मंदिर यानी दशानन मंदिर में यह सब आज भी होता है। कानपुर महानगर के बीचों बीच स्थित कैलाश मंदिर परिसर में दशानन यानी रावण का मंदिर है। साल 1868 में इस मंदिर का निर्माण महाराज गुरु प्रसाद की ओर से करवाया गया था। तब से हर साल इस मंदिर के कपाट विजयदशमी के दिन ही खोले जाते हैं। इस बार भी विजयदशमी के दिन सुबह सुबह इस मंदिर के पट खोले गए। रावण की विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि रावण विद्वान और प्रकर्मी भी था। उसे 10 महाविद्या का पंडित भी कहा जाता है, इसलिए उसकी विद्वता और पराक्रम के गुणों की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु के तिवारी और आशा समेत बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनका मानना है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति रावण की पूजा करता है उसे विद्या और पराक्रम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। मंदिर के नींव रखने वाले के तिवारी कहते हैं कि आज ही के दिन हम रावण के बुरे स्वरूप को याद कर उसका पुतला फूंकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों की ओर किसी की निगाह नहीं जाती है। रावण के मरते समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ विश्व के महान पंडित का आशीर्वाद ले लो, उनके चरण स्पर्श कर ज्ञान लो। वो तो भगवान राम थे जिन्होंने अपने शत्रु के प्रति भी आदर दिखाया था। उसके दुर्गुणों की वजह से उसका अंत किया, पर उसकी विद्वता का भी मान रखा। उसी परंपरा का निर्वहन आज कानपुर के श्रद्धालु भी कर रहे हैं। तिवारी जी, मंदिर की नींव कब रखी गई थी? ये 1868 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये क्वार की शुक्ल पक्ष की 10वीं को स्थापना की गई थी। उस दिन रावण का जन्मदिन था। तब से निरंतर आज तक हम लोग रावण का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। देखिए, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आज रावण का जन्मदिन भी होता है। जैसे कि के तिवारी जी ने हमको बताया, तब हमको इस बात की जानकारी भी हमें ही नहीं पता था। और कई लोग इस बात को नहीं जानते कि जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन रावण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। काल चक्र ने ऐसी रचना की थी, जिस वक्त भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, नाभि में ब्रह्मास्त्र लगने के बाद काल चक्र ने ऐसी रचना की थी कि रावण को पूजने योग्य बना दिया गया था। उसके बाद ये वो समय था जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के चरणों के पास जाओ और वहाँ पर जा कर के उनसे समृद्धि की और बुद्धि की और विवेक की कामना करो, क्योंकि रावण के जैसा प्रकांड पंडित ना तो पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। तिवारी जी, एक बात आप बताइए कि यहाँ पर करीब कितने लोग दर्शन करने आते हैं? देखिए, सुबह से 10,000 आदमी और भक्त दर्शन कर चुके हैं। महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही है, लेकिन शाम को 4 बजे से 8 बजे तक हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी दर्शन करने के लिए आएंगे और सुहागवती औरतें अपने सुहाग की कामना करेंगी, पुरुष अपने परिवार की रक्षा की बात करेंगे, बच्चे बल, बुद्धि, विवेक की बात करेंगे। इनके सामने जो कड़ू तेल का दीपक जलाता है वो अखंड जीवित रहता, खंडित शरीर नहीं होता, मतलब दुर्घटना से नहीं मरता, काल ग्रसित नहीं होता, उसका जीवन सुखमय होता है। और एक नसीहत उसको मिलती है कि तुम्हारो नेवर बी कम, कल कभी नहीं आता। लक्ष्मण जी से रावण ने केवल यही बात कही थी, जो कुछ करो आज करो, कल ना करो। ये रावण ने एक बात कही थी। और अच्छा, तरोई के फूल का क्या महत्व है? देखिए, दुनिया में तमाम आपने देखे होंगे फल वाले और फूल को फल बनते, लेकिन रावण ने तरोई के फूल से, तरोई एक सुहागवती स्त्री की तरोई शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, और स्त्री के सुहाग को स्वीकार किया है। मंदोदरी की नस्ल है तरोई।
वो मंदोदरी जो रावण की पटरानी थी, बाद में विभीषण की पटरानी बनी। प्यातले पचकन्ना नाम तारा कुंती अहिल्या मंदोदरी द्रौपदी, उन पंचकन्ताओं में गिनती हुई, उससे ये तरोई का फूल निकला, तरोई सब्जी बनी और रावण पे चढ़ी और रावण ने उसको स्वीकार किया। तरोई के पुष्प से मतलब पुत्र प्राप्ति का क्या लेना देना है? पुत्र प्राप्ति का नहीं, संतान प्राप्ति का। संतान प्राप्ति की कामना आज के दिन घर घर औरतें सुहाग लेती हैं। उस सुहाग में गोबर की उपली बनाई जाती है, साल भर के लिए वो बनाई जाती है, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, गौर जिसे कहते हैं, और तरोई के फूल से सुहाग लिया जाता है। सदा सुहागिन रहने की कामना की जाती है। ये रावण विश्व विजेता रावण था। केवल मिथिला नगरी और अयोध्या नगरी से वो टैक्स नहीं लेता था, बाकी पूरे संसार से वो ऋषि मुनियों के रक्त के रूप में टैक्स लेता था। और वही उसी टैक्स को मटके के रूप में वो ले जा रहा था। उसको लघुशंका लगी, वो जगह मिथिला के ऊपर थी, वो मटके को उसने ज़मीन में रख दिया। जब लघुशंका करके वो आया तो देखा वो मटका ज़मीन के अंदर चला गया। वही मटका आगे चल के सीता बना, क्योंकि उस मटके के तेज से कारण मिथिला नगरी में सूखा पड़ गया, अकाल ग्रस्त हो गया। राजा रानी ने मिलकर सोने के हल से खेत की जुताई की। उस जुताई में हल के फल से टकराया मटका और उस मटका से एक कन्या निकली, उसका नाम भूदेवी सीता जी पड़ा। वही सीता जनकपुरी में गई और उसी जनकपुरी सीता का जब स्वयंवर हुआ तो रावण को भी निमंत्रण दिया गया, विश्व के तमाम नेताओं को निमंत्रण दिया गया। अगर राक्षस होता तो निमंत्रण क्यों दिया जाता? राक्षस नहीं था, उत्तम कुल पुलस्त मुन्ना थी, उत्तम कुल था उसका, विश्व सर्वा का पुत्र था, राक्षस कैसे था? तो वहाँ गया, उसने कहा देखिए मेरे गुरु को धनुषिया सीता मेरी माए, असमंजस की बात या महू चला सिरना है। कहता क्या था रावण? रावण क्या था उसको समझने के लिए देवताओं को भी समझना पड़ता था। जिसने नवग्रह को अपनी पार्टी में बांध रखा था, काल को अपनी भाई पार्टी में बांध रखा था, वो जब वो पूजा करता था तो चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करें, चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करें, वेद बाणी यहाँ वेद ब्रह्मा पढ़े, ताई मैं छाड़ के पाँव काके करूँ आज संसार दो पाँव मेरे पड़े। क्योंकि जब वो वेदी पे बैठता था पूजा करने तो ब्रह्मा जी पोथी लेके आ जाते थे मंत्र पढ़ने, विष्णु जी पीछे खड़े हो जाते थे चार बाहें धर के रक्षा करने, शंकर जी कैलाश पर्वत से आते थे पूजा कराने। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि कैलाश पे आवे रावण, विष्णु जी नहीं चाहते थे विष्णु लोक में आवे रावण, ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे ब्रह्म लोक में आवे रावण। क्योंकि जहाँ चलता था चलत चलत जमत इमली धतलनी, चलत मत गत जिम लोग तलनी, जाके चलने से धरती हिलती हो। उस रावण को लग कहे नरकस रथ बखान, उस रावण को लघु कहना बहुत बड़ी बात है। रावण ने किसी प्रकार का अधर्म नहीं किया, सीता को लेकर मैं जानता हूँ, बाकी कोई हो उसका धर्म अधर्म तो वो भगवान जाने। सीता को ले गया, वो सीता सीता थी नहीं, माया थी। माया को स्पर्श नहीं किया उसने, वेद मंत्र से बैठाया अपने उड़न खटोला में और ले जाके उसने अशोक वाटिका में बैठाला। रखवारी कराई विभीषण की लड़की तेजिटा से, जो तेजिटा विभीषण लड़की थी 24 घंटे राम का नाम जपती थी। अशोक वाटिका जो शोक का निवारण करता था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेके सीता जी को धमकाने गया। वो क्यों धमकाने गया? कि राम को आने में देर हो रही थी। हनुमान जी जाके लंका जला रहे थे, अंगद जी जाके पटक रहे थे पर, लेकिन रामचंद्र जी नहीं आ रहे थे। तो सीता जी जल्दी ध्यान करें, जल्दी प्रभु से अनुरोध करें, इसलिए उसने जाके सीता जी को धमकाया था कि मास दिवस मम कहा न माना तो हमारा काल के पाना। उसके बाद दोबारा वो सीता जी के पास नहीं गया। आजकल के रावण को देखिए, जहाँ सीता सुरक्षित नहीं है, रावण के राज में तो सीता सुरक्षित थी। कैसे अधर्मी हो गया? ये तो रामलीला की रोचकता को बढ़ाए रखने के लिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। रावण को मारा जाता है लीला में तो पुतला बना खड़ा किया जाता, पहले फूस फूस जलाए जाते थे, पुतला तो बनता नहीं था। देखिए जैसा के तिवारी जी ने बताया कि रावण की जिस वक्त रावण का युग था, त्रेता युग, उस वक्त सीता जी सुरक्षित थी। लेकिन आज का जो हमारा कलयुग चल रहा है, इस वक्त हर दूसरा आदमी रावण
कि मानसिकता तो लेके चलता है, लेकिन रावण की तरह पवित्रता लेके नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। जो सत्यता है उस सत्यता को इस देश को स्वीकारना चाहिए, जनता को स्वीकारना चाहिए, रावण को बुरा कहने वालों को स्वीकारना चाहिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा, कृपया दिखाइए किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दशानन के दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग, महिलाएं यहाँ पर दर्शन कर रही हैं, क्योंकि विजयदशमी के दिन ही केवल ये मंदिर खुलता है। एक अनोखा दिन है, वरना यहाँ पर मंदिर पूरे साल बंद रहता है।